ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति शास्त्र के 6ठे अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1 ए, महापुरुषों के मुख से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का ज्ञान होता है। बी, सुनकर ही मनुष्य दुर्बुद्धि का त्याग करता है। सी, सुनकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। तथा डी, सुनकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2 चांडाल प्रकृति। पक्षियों में कौवे को चांडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्ते को, मुनियों में पापी को तथा मनुष्यों में दूसरे की बुराई करने वाले को चांडाल समझना चाहिए। नंबर 3, यहाँ आचार्य चाणक्य शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ए, कांसा भस्म से शुद्ध होता है। बी, तांबा अम्ल से। सी, नारी रजस्वला होने से। तथा डी, नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। नंबर 4, भ्रमण करते हुए राजा, ब्राह्मण तथा योगी की पूजा की जाती है, परंतु भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। नंबर 5, आचार्य चाणक्य धनवान होने से उपजी गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसके पास धन होता है लोग स्वतः ही उसके मित्र हो जाते हैं, बंधु बांधव भी उसको आघेरते हैं तथा धनवान व्यक्ति को ही विद्वान व ज्ञानवान समझा जाता है। यही है धन की महत्ता का लौकिक प्रभाव। नंबर 6, आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को महत्व देते हुए कहते हैं कि ए, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार बन जाती है। बी, कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है। सी, उसके साथी भी भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। डी, सारे क्रियाकलाप भाग्य के अनुसार ही संचालित होते हैं। नंबर 7 ए, काल समस्त प्राणियों को निगल जाता है। बी, काल सृष्टि को भी समाप्त कर देता है। सी, प्राणियों के सो जाने पर भी समय चलता रहता है, प्रतिपल उनकी उम्र कम होती रहती है। तथा डी, काल के प्रभाव से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नंबर 8, काम से पीड़ित, मदिरा और नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। नंबर 9, प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है, स्वयं ही संसार में भटकता है और स्वयं ही संसार से मुक्त हो जाता है। नंबर 10 ए, राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। बी, राजा द्वारा किए गए पाप को उसका पुरोहित भोगता है। सी, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। तात्पर्य यह है कि राजा, पुरोहित, पति और गुरु का कर्तव्य है कि प्रजा
राजा पत्नी व शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। 11A पुत्र के लिए कर्ज छोड़कर जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। B बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान होती है। C अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान ही समझना चाहिए। D तथा मूर्ख पुत्र माँ बाप के लिए शत्रु के समान होता है। नंबर 12A लालची व्यक्ति को धन देकर वश में किया जा सकता है। B घमंडी व्यक्ति को हाथ जोड़कर व झुककर वश में किया जा सकता है। C मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर तथा विद्वान व्यक्ति को सत्य तथा स्पष्ट बोलकर ही वश में किया जा सकता है। नंबर 13 दुष्ट और निकम्मे राजा के राज्य में प्रजा सदा दुखी रहती है। B दुष्ट मित्र सदा दुख ही देता है। C दुष्ट पत्नी घर की सुख शांति को समाप्त कर देती है। तथा D दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कोई यश नहीं मिलता। अर्थात दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य के होने से इनका न होना ही बेहतर है। नंबर 14 व्यक्ति को जहां से भी कोई अच्छी बात सीखने के लिए मिले, सीख लेना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास कोई गुण है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। नंबर 15 शेर जो भी काम करता है उसमें पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करें पूरी शक्ति लगाकर करें। 16 बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके विद्वान लोग अपना कार्य सफल करें। 17A जिस प्रकार गधा थक जाने के बावजूद भी बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को आलस्य त्याग कर कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। B कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नरत रहते हुए ऋतुओं के गर्म और सर्द होने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। C गधा सदा संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोषी रहकर यथावत कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। 18 मुर्गे से सीखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातें। नंबर A समय पर जाग जाना। B अपने हक के लिए अन्य मुर्गों से लड़ना। C उन्हें झपट मारकर भगा देना। तथा D स्वयं का हिस्सा झपट मारकर खा जाना। मनुष्य के जीवन में इनका महत्व मानवीय दृष्टिकोण से मूल्यवान है। 19 कौवे से ये 5 गुण सीखना चाहिए। A मैथुन हमेशा छिपकर करना चाहिए। B समय समय पर
संग्रह करना चाहिए। सी, सदा सावधान रहना चाहिए। डी, किसी पर भी यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए। ई, आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को सहायता के लिए बुला लेना चाहिए। 20, कुत्ते से हमें ये 6 गुण सीखना चाहिए। ए, भोजन जितना मिल जाए उसी में संतोष करना। बी एंड सी, सदा सतर्क रहें। कुत्ता गहरी नींद में भी जरा भी आहट से जाग जाता है। डी, स्वामी भक्ति। ई, वीरता। एफ, जो मिल जाए उसका सदुपयोग करना। 21, यहाँ आचार्य चाणक्य मनुष्य के सफल होने की चर्चा हुए कहते, यहाँ आचार्य चाणक्य मनुष्य के सफल होने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य पशु और पक्षियों के संदर्भ में बताए गए 20 गुणों को धारण करता है वह सभी कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है तथा मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित, दृढ़ निश्चयी बनाता है, जिससे मनुष्य प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लगन से पूरा करके उन्नति को प्राप्त होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।